हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से हम अपने मैथ्स की स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक मैथ्स होता है और एडवांस मैथ्स होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम अरिथमेटिक मैथ्स की स्टार्ट करने वाले हैं। और अरिथमेटिक मैथ्स में दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिक चैप्टर होते हैं। पहला रेशियो होता है और सेकंड परसेंटेज होता है। ये दोनों ही चैप्टर आसान है और इनका यूज़ हर एक चैप्टर में है, यानी कि पूरे मैथ्स में इसका यूज़ कहीं पर भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम अपने परसेंटेज की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत लिखा है उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसको शत के रूप में देखना, यानी कि प्रतिशत, यानी कि 100 के रूप में देखना, उसे प्रतिशत कहते हैं। और फ्रेंड्स, बात की जाए कि हम प्रतिशत या परसेंटेज का उपयोग क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज से हमें किसी भी चीज़ या कोई भी वस्तु है या कोई भी मूल्य है या कोई भी चीज़ है, तो उसके बारे में हमें रियल चीज़ों के बारे में पता चलता है, यानी कि वह वस्तु कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, उसके बारे में हमें पता लगता है। तो इसलिए हम परसेंटेज का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी तो पता लग गई होगी कि परसेंटेज से हम किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में रियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह वस्तु में वृद्धि हुई है या कमी हुई है या लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बेसिक से बेसिक जानते हैं इनके। तो फ्रेंड्स, यदि यदि 20% कहा जाए तो उसको किस प्रकार लिखेंगे भिन्न में। यदि 20% कहा जाए तो 20 लिखेंगे और प्रतिशत का बटे में 100 आएगा। तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/4 भाग। 1/4 भाग यानी कि 20% हो जाएगा। उसी प्रकार 7 सही 1/2% कहा जाएगा तो 7 दूनी 14 और 15 हो जाएगा। 15 और बटे परसेंटेज का 100 आ जाएगा। और यदि 300 का 20% कहा जाए तो 300 का 20 और प्रतिशत का 100 आ जाएगा। और परसेंटेज में आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। सो फ्रेंड, 100% को एक कहा जाता है, उसी प्रकार 50% को 1/2 कहा जाता है। तो इसे बदलना है तो इसे ऐसे बदल सकते हैं कि 50 है और प्रतिशत का 100, तो 50 है और प्रतिशत का 100, तो 50 से एक बार और दो बार यानी कि 1/2 बार कट जाएगा। उसी प्रकार यदि 25% है तो 25% है, 25 हो जाएगा और प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 तो 100 यानी कि 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि 20% है तो 20% है तो 20 का 20 आ जाएगा और नीचे प्रतिशत का 100 आ जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 40% है तो 40 का 40 रहेगा और परसेंटेज का नीचे बटे में 100 चल जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 60% है तो 60 आ जाएगा और प्रतिशत का नीचे 100 चल जाएगा, तो ये 3/5 हो जाएगा। यानी कि हमें किसी भी संख्या का यदि भिन्न रूप निकालना है तो उसके नीचे क्या 100 लगा दो और उसको भाग दे दो, तो उसका भिन्न रूप निकल जाएगा। अब मैं आपके लिए जो एग्जाम में बार बार और भिन्न रूप पूछे जाते हैं उसका उसका एक चार्ट बना देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रही परसेंटेज का चार्ट, जिसे भिन्न में आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद नहीं करना है तो आप किसी भी परसेंटेज का भिन्न रूप निकाल सकते हो या भिन्न रूप का परसेंटेज रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि 100% को 1 कहा जाता है, 50% को 1/2 कहा जाता है, 33 सही 1/3% को 1/3 कहा जाता है, 25% को 1/4 कहा जाता है, 9 सही 1/11 को 1/11 कहा जाता है, 8 सही 1/3% को 1/12 कहा जाता है। उसी प्रकार 20% को 1/5, 16 सही 2/3 को 1/6, 14 सही 2/7 को 1/7, 12.5% को 1/8, 11 सही 1/9% को 1/9, 7 सही 9/13% को 1/13 कहा जाता है, 7 सही 1/7 को 1/14 कहा जाता है, 6 सही 2/3% को 1/15 कहा जाता है। उसी प्रकार 6 सही 1/4 को 1/16 कहा जाता है, 5/15/17 को 15/17% को 1/17 कहा जाता है,
उसी प्रकार 5 सही 5/9% को 1/18 कहा जाता है, 5% को 1/20 कहा जाता है और 4% को 1/25 कहा जाता है। तो आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न रूप में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि 4% है तो 4/प्रतिशत का 100 लगा देंगे तो ये भिन्न रूप में निकल जाएगा। या फिर भिन्न रूप है जैसे कि 1/25 है, उसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज हो या भिन्न रूप, दोनों को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने जो ये परसेंटेज को भिन्न रूप लिखा हूँ इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादा अधिकतर एग्जाम में आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। यदि आपको कोई कहता है कि b का a% निकालिए, यानी कि b का a% निकालिए, तो ये कैसे निकलेगा? b का गुणा आ जाएगा, a का प्रतिशत आ जाएगा। या फिर आपको ऐसा कहा जाए कि a का b% निकालिए, a का b%, तो ये दोनों बातें बराबर होती है, यानी कि a का b और प्रतिशत, यानी कि दोनों बातें बराबर होती है। यानी कि b का a% कहा जाए या a का b% कहा जाए, दोनों ही एक बात होती है। यानी कि किसी भी संख्या का यदि 50 है, 50 का यदि हमें 82% निकालना है या फिर हमें 82 का 50% निकालना है, दोनों की दोनों बातें एक ही, यानी कि दोनों तरफ से हमारा आंसर एक ही आएगा। यदि हमें 444 सही 4/9 को भिन्न रूप में बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे? तो फ्रेंड्स, 444 में सबसे पहले तो 400 लिख लेंगे और 44 सही 4/9 आ जाएगा। तो 400 को हम 4 लिख लेंगे, 400 को 4 लिख लेंगे। 400 को 4 क्यों लिख लेंगे? क्योंकि 100% बराबर 1 होता है और 400% बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए 400 का 4 लिख लेंगे और 44 सही 4/9 का भिन्न रूप कितना होता है? 4/9 होता है। कैसे होता है? तो आप इसे परिवर्तित करके देख सकते हो, यानी कि 44 गुणा 9 प्लस 4/9 गुणा 100। इसको सोल्व करने के बाद 4/9 आएगा, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 40/9 हो जाएगा, यानी कि 9 चौक 36 और 4 40/9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको कहा जाए कि कोई नंबर है जो 20% इंक्रीज होने के बाद 42 हो जाता है, 42 हो जाता है, तो आपको नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना है कौन सा है? तो फ्रेंड, सबसे पहले तो माना कि कोई नंबर x है और x में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि x का 20%, तो नंबर कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। यानी कि माना कि कोई नंबर x है और x का 20% वृद्धि होने के बाद वो 42 हो जाता है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 100 एकम 100 और 100x हो जाएगा और 20x 120x हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल 42 हो जाएगा। ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 6x अपॉन 5 बराबर 42 आ जाएगा। 6x बराबर 42 इंटू 5 और x बराबर हो जाएगा 42 इंटू 5 अपॉन 6 हो जाएगा। 6 7 42 हो जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 35 आ जाएगा। इसको यदि हम दूसरे तरीके से सोचे कि कोई नंबर है उसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 20% इंक्रीज होता है तो वो 42 हो जाता है। यानी कि कोई भी मान लो कोई नंबर 100 था, 100 में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो वो 42 हो जाता है। यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि वो नंबर कितना हो जाता है? 120% हो जाता है। 120% होने के बाद वो 42 हो जाता है, यानी कि 42 वैल्यू कितने की दी है? 120% की दी है, तो 120 आ जाएगा। ये कितने? 1% की वैल्यू निकल जाएगी। और हमको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में 35 आंसर आएगा। तीसरे तरीके से इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई वस्तु 100 थी, 100 में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120 हो गई। और 120 वैल्यू कितने की दी गई है? 42 की वैल्यू दी गई है, जो कि 120 के बराबर है, और हमें 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये वही मेथड है दूसरी। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसको कि 20% की भिन्न वैल्यू कितनी है? 1/5 है, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 5 से 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 6 हो गया।
और 5 की वैल्यू निकालना है हमें और 6 की वैल्यू दी है, यानी कि 42 कितने की वैल्यू दी है, 6 की, और 5 की वैल्यू कितनी है, तो गुणा कर देंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी 35 आएगा। जैसे कि 33 से ही 1/3% भिन्न भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। उसी प्रकार 25% की 1/4 होती है, और 37.5% की भिन्न वैल्यू 3/8 होती है। यदि आपको कहा जाए कि 1/3 का 33 सही 1/3% निकालिए, तो 1/3 का 33 सही 1/3% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम यदि 3 से 4 क्यों करते हैं, क्योंकि 1/3 का यदि हम 33 से 1/3% निकाले तो 1 होता है, इसलिए हम 3 से 4 कर देते हैं, यानी कि 1 की वृद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार यदि 1/4 का 25% निकालने को कहा जाए तो वो 1 होता है, इसीलिए हम ये 4 से 5 कर देते हैं, यानी कि कोई वैल्यू 4 है तो 25% की वृद्धि के बाद वो 5 हो जाती है। उसी प्रकार 3/8 है, और 3/8 का 37 सही 5% निकाला जाए तो इसका ऊपर वाली वैल्यू ही होती है, यानी कि कोई वैल्यू 8 है और उसमें 37 सही 5% की वृद्धि होती है, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 3 की वृद्धि होती है, इसलिए हम 8 से 11 कर देते हैं। अब आगे 3 कॉन्सेप्ट है आपको जो याद रखना है, काफ़ी बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि 20% इंक्रीज हो जाता है, और 20% डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है, और 20% हो जाता है। ऐसी शब्दावली आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगी, यानी कि 20% इंक्रीज हो जाता है। 20% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/5 हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। 5 में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है, यानी कि अब 20% हो जाता है, यानी कि 20% की भिन्न वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 20% हो जाता है, यानी कि 5 से 4 हो जाता है, यानी कि 20% डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 5 से 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा, और 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा यानी कि 1/5, यानी कि 5 से 1 हो जाएगा, यानी कि 20% हो जाता है, यानी कि 5 से 1 हो जाता है। इसमें कोई वृद्धि नहीं गई है, वृद्धि भी नहीं कही गई है और कमी भी नहीं कही गई है, यानी कि 5 से सीधे 1 हो जाता है, यानी कि 20% हो जाता है। अब मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि A/B है, जो कि 39/52 है। आपको बताना है कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है। तो इसको वृद्धि निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 39 से 52 हुआ है, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 13 की वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है, यानी कि ए में हुई है ना, यानी कि ए में हुई है, यानी कि 39 नीचे आएगा, और हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 13 13 कम तभी 13 से 39, यानी कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं कि A/B है, जो कि 39/52 के में है, तो इसको हम भाग दे सकते हैं, तो इसका रेशियो 3/4 आ जाएगा, यानी कि 3 से 4 हुआ, 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 3 पर हुई, तो 1/3, 1/3 यानी कि 33 से 1/3%। और दूसरा जैसे कि 5/6 है, और 7/6 इसमें बताना है कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है। तो इसको सबसे पहले कमी या वृद्धि निकालने के लिए हमें इसको रेशियो फॉर्म में परिवर्तित करना होगा। तो रेशियो फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए XY से XY कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 5 से 7 हो गया। 5 से 7 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 5 पर। 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू में निकल जाएगा 40%। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये मैथ्स की मेरी पहली वीडियो थी, तो इसमें मैंने थोड़ी गलती भी करी है, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ, और आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।